गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ेंगे वो है क्लास 5th का चैप्टर 2 लार्ज नंबर्स में से एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इस चैप्टर में हमको ग्रेटर देन, स्मॉल देन और कंपैरिजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन्स होता है कंपेयर करना। कंपेयर 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 मीन्स ये होता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। जैसे कि हमने ये एक बॉक्स बनाया और ये दूसरा बॉक्स बनाया। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये कंपैरिजन कहलाता है हमारा। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इनके बारे में हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में तो आप लोगों ने देखा ही था ग्रेटर देन, स्मॉल देन। अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते हो कि स्मॉल का जो सिंबल क्या है और लार्ज का सिंबल क्या है। तो ये देखिए, ये जो सिंबल है, ठीक है, ये जो सिंबल है ये किसका है? स्मॉल का। याद रखना ना, ये स्मॉल का सिंबल है। देन ये जो सिंबल है, ये वाला सिंबल है, वो है बिग का, बड़ा। ठीक है, याद रखना ये जो है बिगेस्ट का है ना, ये बिगेस्ट का सिंबल है जो बड़ा है। ठीक है, इसको एक तरीका और है याद रखने का, जैसे कि हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, छोटा, ये छोटा का है और ये क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये अच्छा ऐसा बनता है, तो इधर खुल रहा है ना, ये इधर जा रहा है तो ये छोटा का, और ये ब इधर आ रहा है तो किसका सिंबल होगा? बड़ा का। तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। ये याद रखना है कि ये जो सिंबल है वो स्मॉल का है, ये जो सिंबल है वो लार्ज का है या बिगेस्ट का है। ठीक है, अब हमको कंपेयर कैसे करना है, जैसे कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे, कुछ डिजिट दे दिए जाएंगे, उसके बीच में हमको स्पेस दिया जाएगा कि ये आप बताइए कि कौन सा नंबर बिगेस्ट है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। जैसे ये ऐसा है। ठीक है, 2,30,434 एंड यहीं पर एक और ये हमारा स्पेस दे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक और नंबर दे देते हैं, चलिए 2,30,423। अब यहाँ पर हमको ये बताना है कि इन दोनों नंबर्स में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, या स्मॉलेस्ट ना कहें तो यहाँ पर कौन सा सिंबल जो है, सिंबल कौन सा एग्जैक्ट फिट आएगा, तो कंपेयर करना है हमको। चलिए देखते हैं दोनों में से कौन स्मॉल है और कौन बिगेस्ट नंबर है। तो कंपेयर करते टाइम हमको क्या करना होता है, सबसे पहले आप ये डिजिट काउंट कर लीजिए। डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने डिजिट है? 6 डिजिट्स हैं। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, उसमें भी 6 डिजिट है। चलो पहला कंपैरिजन कंप्लीट, दोनों में 6 डिजिट तो इक्वल हो गए। अब देखते हैं इनका, ये इसमें सबसे लास्ट वाला देखते हैं इधर से। ठीक है, ये जो कौन से लेग प्लेस में है ना, उसको देखते हैं। लेग प्लेसेस दोनों की क्या है? इक्वल है। चलिए ये भी इक्वल हो गए। फिर था 10,000 प्लेस में 3 ये भी इक्वल है। 0 0 ये भी इक्वल है। 4 and 4 ये भी इक्वल हो गए हैं। एंड 3 and 2 ये देखिए, ये जो टेंस प्लेस है, टेंजर जो प्लेस है, यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर 2 है। तो आप बताइए 3 and 2 में बिगेस्ट नंबर कौन सा होगा? सिंपल, 3 and 2 में कौन सा होगा? ये जो क्या है 3 हमेशा क्या होगा? बिगेस्ट होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, इन दोनों को देखने पर हमको पता चल रहा है कि ये वाला बिगेस्ट हो रहा है, तो इसका सिंबल क्या होगा? ये होगा। ठीक है, जो स्मॉल होता है उसके तरफ ये एरो का, ये जो एरो है वो स्मॉल की ओर होता है। ठीक है, याद रखना ये बात है। अब इनसे आगे चलिए कोई और ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 2 3 9, ये 4,239। देन यहाँ पर एक प्लेस ये 426। अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला चीज हमने आपको क्या बताया कि हमको डिजिट काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3, तो ये देखिए इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स।
तो यहाँ से हमको पता चला इसमें सिर्फ और सिर्फ 100 प्लेसेस तक है और इसमें 1000 प्लेसेस तक है। तो 100 बिगेस्ट होगा या 1000 बिगेस्ट होगा? 1000 बिगेस्ट होगा, तो इसका भी सिंबल कैसा होगा? ये होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। ये आपका क्या हो रहा है? हमने अभी क्या देखा? स्मॉल एंड बिगेस्ट कंपैरिजन देखा। इसके बाद हम आपको बताते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। कंपेयर में दो चीजों के बीच, दो नंबर्स के बीच में कंपेरिजन होता है। देन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में दो से ज्यादा नंबर से दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या देखेंगे अभी। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। चलिए असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर्स जो है वो होते क्या है? असेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। कैसे बढ़ना? जैसे ये देखते हैं, ये छोटा है, उससे बड़ा 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 है। देखिए ये इंक्रीज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये स्मॉल था, उससे बड़ा हुआ, 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 उससे बड़ा हुआ। ठीक है, ये बड़ा होते हुए जा रहा है ना। अब ये देखेंगे, ये एक ही स्टेप बाय स्टेप जो बढ़ते चले जाएगा, ये होता है इंक्रीजिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर। इसमें हम देखेंगे जैसे कि कुछ नंबर्स दिए जाएंगे। देखते हैं आपके एक्सरसाइज में क्या नंबर दिया गया है। एक्सरसाइज से लेते हैं, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसको हमको कौन से ऑर्डर में लिखना है? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें है 4 5 6 8 6 2 4 1, then 3 5 9 5 2 7 6, then 9 0 8 5 8 0 8 4, then 8 9 4 6 9 8 6 and 7 4 3 2 0 1 1 3। ये देखेंगे। अब इसमें हमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों एक साथ इसी एग्जांपल से के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये देखना है 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर्स गिवन है हमको। ठीक है, 5 नंबर्स हमको दिए गए हैं। उस नंबर्स में हमको पहले ये देखना है कि सबसे स्मॉल कौन सा है। तो पहले सारे नंबर्स के हमको डिजिट पता कर लेने हैं कि डिजिट्स कितने कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है। इसमें कितने डिजिट है? 8 डिजिट। और इसमें कितने डिजिट हो रहे हैं? 7 डिजिट। तो ये इससे स्मॉल होगा। ठीक है, पहला मिला 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी ये डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट। यहाँ पर देखेंगे ये जो अंडरलाइन किया जा रहा है ना, वो सारे 8 डिजिट्स के हैं। कितने डिजिट्स के हैं? 8 डिजिट्स के। तो ये 8 डिजिट वाले 7 डिजिट वाले से बड़े होंगे। ठीक है, अब पहले हम इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। ये दोनों 7 डिजिट्स वाले हैं, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन है? तो यहाँ पर फर्स्टली हम देख लेते हैं। देखिए हमारा पहला ही पता चल रहा है 3 and 8। 3 and 8 में स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? 3 होगा। फर्स्टली हम इसमें क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में हमारा 3 वाला पहले आ गया। क्या? 3 5 9 5 2 7 6, ये है। इसके बाद इससे जो बड़ा होगा, इससे जो ग्रेटर होगा, इससे ग्रेटर कौन सा होगा? वो होगा कौन सा? 8 9 4 6 9 8 6। ठीक है, अब इन दोनों से ग्रेटर, अब देखिए अब 7 डिजिट्स वाला कंप्लीट हो गया। अब 8 डिजिट में चलते हैं। देखिए 8 डिजिट वाले में सबसे
इनसे बड़ा और इन तीनों में से छोटा देखते हैं। तो देखिए इसके लास्ट प्लेस में क्या है 4 7 9, तो इस सबसे छोटा इस सभी में क्या है ये, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4 5 6 8 6 2 4 1। देन इससे बिगेस्ट कौन सा होगा, ये होगा 7 4 3 2 0 1 1 3। देन इससे बिगेस्ट कौन सा होगा, ये 9 0 8 5 8 0 8 4। गॉट इट। तो ये होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। जस्ट इसके उल्टा क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें हमको क्या करना होता है, जो असेंडिंग ऑर्डर में होता है स्मॉलेस्ट को से स्टार्ट करते हुए बिगेस्ट की ओर जाना है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको क्या करना होता है, बिगेस्ट से लेकर के स्मॉलेस्ट तक आना होता है। मतलब हम वहां से यहां तक आएंगे, इसका सिंबल जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर खुद से करके देखेंगे विद हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। ओके, देन एक्सरसाइज 2.2 इज कंप्लीट। ओके, थैंक यू।